गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी DLED साइंस की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स मतलब बल के बारे में एंड टॉर्क मतलब बल आघूर्ण के बारे में। बल और बल आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे सामान्य शब्दों में तो सभी हम जानते हैं कि बल क्या होता है, बल आघूर्ण क्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इसका मात्रक क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो सामान्य या सरल शब्दों में कहा जाए तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बिल्कुल, यदि हम सामान्य शब्दों में कहें कि बल क्या है तो बल एक प्रकार का खिंचाव है या फिर एक प्रकार का क्या है, धक्का है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बल एक ऐसी राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। अतः यह एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। जो बल है उसको हम एसआई पद्धति में किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। बल है एसआई पद्धति में, उसका मात्रक क्या है, न्यूटन कहलाता है। जो न्यूटन है वो क्या है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। डाइन जो है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बल का मात्रक डाइन कहलाता था। जो आपका जो ग्राम प्रति सेकंड पद्धति में बल का मात्रक क्या होता था, डाइन। लेकिन फिर जब एसआई पद्धति प्रचलन में आई तो बल का मात्रक क्या कर दिया गया, न्यूटन, जहाँ पे 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। बल के अब अनेक प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स जिसे हम बोल सकते हैं, या अनेक रूप हम बोल सकते हैं, जिनके मैं नाम आपको बता रही हूँ। फर्स्ट तो है आपका अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, ठीक है। कई प्रकार के बल ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका जो बल है आपका क्या है, पृथ्वी और हमारे बीच लगता है, पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। वो क्या करती है, हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी और किसी भी वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या हो गया आपका, आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहेंगे, अट्रैक्शन या आकर्षण बल। दूसरा है आपका विकर्षण। विकर्षण आपने कई बार देखा होगा, जो चुंबक के दोनों अगर हम सिरों को NN करके या फिर SS करके यदि जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जोड़ेगा, एक दूसरे की ओर दूर की तरफ भागेंगे। जब हम उनके अन्य ध्रुवों को जोड़ते हैं, N को S से ऐड करेंगे तब वो चुंबक जो है चिपकेगी। यदि हम N और N को ही जोड़ेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को ही जोड़ेंगे, 2 ध्रुव चुंबक में पाए जाते हैं, एक तो नॉर्थ एक तो साउथ। यदि हम नॉर्थ को जोड़ेंगे, साउथ को जोड़ेंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। यदि हम चुंबक में नॉर्थ और साउथ को जो है जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यदि हम नॉर्थ को करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उनमें विकर्षण होगा, वो एक दूसरे से दूर की तरफ होंगे, ठीक है, चिपकेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुश। पुश मतलब किसी चीज को धक्का देना, ठीक है। मान लीजिए कोई भी हमारे पास वस्तु है, हम उसको धक्का देते हैं, पुश कर देते हैं थोड़ा सा खिसकाने के लिए। मान लीजिए हम घर का अपना सोफा खिसका रहे हैं तो पुश किया हमने उसको, तभी वो आगे खिंचा। तो जो बल उसमें लगा वो कौन सा बल हो गया आपका, आधक्कन, ठीक है। तनाव मतलब टेंशन तनाव बल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका दाब। किसी चीज पर हम दाब लगाकर उस बल को देखते हैं, दाब लगाते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वो दाब हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ फोर्स। यदि हम इसी में बल आघूर्ण की बात करते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, तो जब किसी पिंड पर लगा बाह्य बल उसे किसी अक्ष से परिता घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लग रहा है और वो उसको क्या कर रहा है, उसके अक्ष के परिता घूमने के लिए क्या कर रहा है, प्रयास करता है, तो बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। तो बल की इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। किसी बल का घूर्णन अक्ष के परितः बल आघूर्ण बल के परिणाम
परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। एक पिंड बिंदु से गुजरने वाली अक्ष के परिता घूमने के लिए स्वतंत्र है। जब इस पर कोई बल F लगाया जाता है तो पिंड इस अक्ष के परिता क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो बल आघूर्ण को यदि हम सरल शब्दों में समझें तो क्या है, जब किसी पिंड पर लगा बाह्य बल उसे किसी अक्ष से परिता घूमने का प्रयास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बल की इस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है, संतुलन की स्थिति में वामावर्ती आघूर्णों का योग बराबर दक्षिणावर्ती आघूर्णों का योग। यदि बिंदु O की बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी R हो तब बल आघूर्ण क्या हो जाता है, C बराबर F इंटू R। ठीक है, यदि R का मान 0 हो अर्थात बल की क्रिया रेखा बिंदु O जिसके परिता पिंड घूमता है से गुजरे तो बल आघूर्ण 0 हो जाता है। इस दशा में पिंड को घुमाया नहीं जा सकता। जब उसका जो बल आघूर्ण है वो 0 हो जाएगा तो उस पिंड को हम फिर घुमा नहीं सकते। बल की क्रिया रेखा बिंदु O से जितना अधिक दूर होगी, O बिंदु से अपने केंद्र से वो जितने अधिक दूर होगी बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा, मतलब वो आसानी से घूम जाएगा तथा पिंड को घुमाने के लिए उतने ही कम बल की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि घरों में आटा पीसने की चक्की का हत्था कील से दूर लगाया जाता है। बिल्कुल सभी ने देखा होगा, आटा चक्की जो रहती है, जो आपका उसको पकड़ने के लिए हम उसमें जो लगाते हैं आपका पकड़ने के लिए, उसको घुमाने के लिए जो आपका लकड़ी का एक लगाया जाता है तो वो उससे दूर लगाया जाता है, ना कि उससे सटा के। दूर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो क्या हो सके, जिससे कि वो घूर्णन गति कर सके, घूम सके अपने अक्ष के परिता। ठीक है, कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परिधि के पास बनाते हैं। पानी निकालने के हाथ के पंप का हत्था लंबा होता है। घरों के दरवाजे हत्थे कब्जों से दूर लगाते हैं आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है घूर्णन गति है वो क्या है आपका, संतुलन की स्थिति में वामावर्ती आघूर्ण का योग बराबर दक्षिणावर्ती आघूर्ण का योग। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है, बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर। इसका जो बल आघूर्ण का मात्रक है वो क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा, बल और बल आघूर्ण। बल क्या होता है, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल, धक्का या खिंचाव, उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बाह्य बल आघूर्ण किसको कहते हैं, जब किसी पिंड पर लगा बाह्य बल उसे किसी अक्ष से परिता घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इस प्रवृत्ति को बल आघूर्ण जो है वो हम कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन गति। ठीक है, रोटेटरी मोशन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन गति के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।